नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने गुरु पर्वत के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ जाना। आज हम बात करेंगे कुछ विशेष स्थिति। और ये वीडियो आज मैं शनि पर्वत पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन क्या हुआ, आप में से एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा और मुझे उनका प्रश्न बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि वो जो प्रश्न है वाकई में ये बहुत ज़्यादा भ्रमित करने वाला प्रश्न है। उन्होंने कहा कि अगर गुरु पर्वत शनि के तरफ शिफ्ट हो जाए या फिर उसके तरफ में झुकाव हो पर्वत का, तो क्या उसका फल होगा। उनका प्रश्न बहुत उत्तम प्रश्न है और इस प्रश्न में अक्सर आप यूट्यूब में देखते हैं या किसी और चैनल पे देखते हैं, वो अक्सर क्या बोलते हैं कि गुरु पर्वत अगर शिफ्ट है तो इनके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उठापटक होगा, प्रॉब्लम होगा। इवन मैं भी बोलता हूँ, लेकिन ऐसा ये पूर्ण सत्य नहीं है। ऐसा कहना पूर्ण सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, गुरु पर्वत, पहले हम जैसे कि गुरु की हमने पिछली वीडियो में बहुत सारी बातें की। अब मैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं जोड़ूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। गुरु के जो भी गुण हैं, है ना, अच्छे गुण है, देवगुणी है वो। शनि क्या है, आदमी को नीरस बना देता है। ये एक एकांत प्रियता, एक नीरसता है इसके अंदर में, शनि के अंदर में। तो जब गुरु शनि के तरफ में घुसेगा तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ गुण इसके स्वभाव में आएगा। तो ऐसा इंसान अब क्या हो सकता है, अगर गुरु ज्ञान है तो ये गंभीरता देगा। तो क्या होगा, ऐसा जो आदमी होगा बहुत ज़्यादा चिंतनशील, बहुत ज़्यादा गंभीर, कोई भी चीज़ में जाके तर्क में एकदम घुस के अंदर गहराई में जांचने वाला, उसको परखने वाला। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एनालिटिकल पर्सनालिटी ऐसे लोगों के हाथ में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या होता है, ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं जीवन में, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इनका संघर्ष जो है वो बढ़ जाता है। शनि धीरे धीरे धीमा चलता है। तो ऐसे लोग का जो काम करने का ना एक्ट है, इनका जो एक्ट का अप्रोच है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के डीप में जाने की कोशिश करते हैं। जब तक पूर्ण रूप से उसको जान ना लें, उसकी गंभीरता को समझ ना लें, तब तक ये एक्ट करना पसंद नहीं करते। तो थोड़ा सा इसके कारण से इनके जीवन में और संघर्ष भी है, शनि संघर्ष भी है। तो कहीं ना कहीं जीवन में इनका संघर्ष आता है। और किस में संघर्ष आता है, खास करके गुरु के फील्ड में ऐसे लोगों को संघर्ष आता है। तो ये भी देखा जाता है। तो ऐसे लोग उन्नति करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं जीवन में, अगर बाकी रेखाएं इनके सपोर्टिव हों तो। मैं खाली पर्वत पे बात कर रहा हूँ अभी। तो ऐसे समय में इनका प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन जीवन में अच्छा करते हैं। एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर समझ में आता है। और बड़े गंभीर होते हैं, तो ज्ञानी तो होते ही हैं गुरु के कारण से। तो ज्ञानी होते हैं, गंभीर होते हैं, इनका नेचर बहुत मतलब मेच्योर पर्सनालिटी होते हैं इन लोग काफ़ी। एक पहला चीज़ हो गया। अब आपका जो प्रश्न है मैं उस पर आता हूँ। देखिए, अब कोई आदमी जो है ना, ये किसी की हार्ट लाइन हम देखते हैं, अगर गुरु तक जाता है तो हम बोलते हैं कि बहुत कमिटेड पर्सन है, थोड़ा रोमांटिक नेचर का होगा। ये हमारे दाम्पत्य सुख को बताता है गुरु। और शनि जो है वो अकेलापन को बताता है। तो जाहिर सी बात है, जब दाम्पत्य सुख में अकेलापन आएगा, या कोई एक आप ही अगर अपने पार्टनर के साइड से आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बहुत गंभीरता दिखाओगे, आपके अंदर में ये जो रोमांटिक नेचर में भी आप गंभीरता की तरफ में फेवर करोगे, तो कहीं ना कहीं जो रोमांस है उसमें आपको कमी महसूस करेगा आपका पार्टनर। तो इसीलिए ऐसे लोगों का कहा जाता है। अब इसको क्या, ये भी पूर्ण सत्य नहीं है, इसकी तर्क को समझिएगा। मैं जो बताना चाहता हूँ पॉइंट को, जब तक आप पॉइंट रिलेट नहीं करेंगे, आप अर्थ बोलेंगे, तो समझिए आप अधूरा सत्य बोल रहे हैं या अधूरा आप उत्तर दे रहे हैं। और इसका हो सकता है वो जिसके बारे में आप बता रहे हैं उसके साथ में, उसके जीवन में बिल्कुल बहुत अच्छा उनका दाम्पत्य सुख होता होगा, कोई प्रकार का वैमनस्य नहीं, दोनों के बीच में बहुत अच्छे से हैप्पीली उन लोग मैरिड लाइफ है। लेकिन आपने उनको बोल दिया आपका गुरु पर्वत शिफ्ट है मतलब आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ये इसने इनको गुण दिया है, ठीक है, थोड़ा गंभीर होंगे, लेकिन सारा का सारा गुण दे देगा ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। हो सकता है बाकी उसकी रेखाओं को देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए उसकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, एकदम प्योर हार्ट लाइन है, कोई प्रकार से इसमें द्वीप नहीं, कट नहीं, हाँ, कोई दाग नहीं, धब्बा नहीं, रेखा भी सुंदर सी चल रही है। अगर हार्ट लाइन अच्छी चल रही है और एकदम हार्ट लाइन में एक चीज़ गौर करना आप, हार्ट लाइन जनरली क्या होती है, थोड़ी सी कर्वियल होती है। ऐसा कर्व होना चाहिए। ये कर्व जो बताता है ना, आपके अंदर के एक्सेप्टेंस को बताता है, आपके अंदर में आप कितना लोगों की सुनते हैं। और ये जो चीज़ है ना, मतलब कि आप रोमांटिक पर्सनालिटी, अगर दाम्पत्य जीवन पे बात करूँ ना, तो रोमांटिक पर्सनालिटी को बताता है। ऐसे लोग थोड़े से अपने प्यार का दिखावा करना पसंद करते हैं, रोमांस पसंद करते हैं। अगर हार्ट लाइन सुंदर है और ऐसी थोड़ी सी झूल के चल रही है
और उसके बाद में अगर पर्वत शिफ्ट है तो अब आप क्या बोल सकते हैं क्या? नहीं, अब नहीं बोल सकते आप। होगा थोड़ा सा गंभीर होगा, थोड़ा सा कम बातें करता होगा, ज़्यादा पार्टी वार्टी पसंद नहीं करता होगा, लेकिन अपने पार्टनर के साथ में, यानी कि इनका जो क्षेत्र है, दिखाने वाला क्षेत्र जो है वो अपना एक लिमिट में रहेगा। अपनी वाइफ के साथ में थोड़ा सा ज़्यादा ये क्लोज रहेगा, यानी कि ओपन नहीं करेगा अपने आप को अब बाकी लोगों के सामने में। लेकिन इनका दाम्पत्य जीवन तो इनकी वाइफ के साथ है ना, तो इसीलिए इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। कहने का मतलब आप यहाँ से देखिए, अगर मैंने किसी का हाथ रीड करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, तो मैं हाथ रीड करना मुझे 30 सेकेंड के 30 मिनट्स के लिए या 25 मिनट के लिए है। अब उसमें मैं सारी चीज़ें कवर करता हूँ, इसीलिए मुझे मेरा अनुभव है, इसलिए मैं सारी चीज़ों को देखने के बाद में उसको ऐसा बोल के निकलता हूँ। लेकिन आपको मैं अगर सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं हम, तो हमको बेसिक पता होना चाहिए। तो पहले आप हार्ट लाइन ज़रूर देखिए, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए एक एग्जांपल के लिए, अगर आपका हार्ट लाइन एकदम सीधा है या शनि के नीचे आके ख़त्म हो गया, या थोड़ा सा कर्व भी आके लिया है और शनि के नीचे ख़त्म हो रहा है, गुरु पे नहीं जा रहा है, और ऐसा पर्वत शिफ्टेड है, तब क्या होगा? तब ये इंसान जो है मतलबी होगा। ऐसा इंसान मनी माइंडेड होता है, मतलबी होता है, अपनी मतलब के तक इनकी मोहब्बत होती है, मतलब मोहब्बत में अपना मतलब भूलते नहीं है, ये मतलब याद रखते हैं ये। तो इसीलिए थोड़े से आपको ऐसे मिलेंगे कि काम निकालो टाइप के। अगर उनका स्वार्थ है वहाँ तक, ये कामुकता को भी बताता है, तो इनका मोहब्बत में कामुकता प्रधान है मोहब्बत होगा, ऐसा आप देख सकते हो, है ना। यानी कि आत्मा से नहीं, ये जिस्म से कनेक्शन को दिखाता है ऐसा, या फिर पैसे से कनेक्शन को दिखाता है। आप दोनों तरीके से, यानी कि पीछे एक मतलब छिपा है, दोनों भी बातों में एक मतलब छिपा है। लेकिन कोई आदमी अगर गुरु पे जाता है, जैसे मैंने कहा ना, गुरु एक त्याग है, समर्पण है, एक कमिटमेंट है, तो वो सारी चीज़ें देवगुड़ी चीज़ें हैं, तो वो उनका जो कनेक्शन होगा बड़ा आत्मीय कनेक्शन होता है। तो ये जो है इन हार्ट लाइन को देखना बहुत ज़रूरी है आपको, तब जाके आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या है। अब क्या केवल हार्ट लाइन को देखना है? मान लीजिए हार्ट लाइन उसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हार्ट लाइन है, गुरु का पर्वत शिफ्ट है, अब आप बोलेंगे कि नहीं इसका तो अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। अभी दोनों रोमांस के लिए अपने को गुरु में दाम्पत्य हम सुख देख रहे हैं, तो हमको रोमांस के लिए क्या वो इंसान, वो क्या जो शुक्र है उसकी कामुकता का जो मेन केंद्र कहाँ शुक्र पे आता है ना, तो क्या उसका शुक्र पर्वत अच्छा है? अगर शुक्र पर्वत अच्छा है, उस पर कोई तिल दाग धब्बा कट फट नहीं है, या फिर बहुत नैरो शुक्र नहीं है, जैसे ये ऐसा भी शुक्र मिला आपको, छोटा शुक्र पर्वत मिला, अब ये पर्वत का एरिया बहुत छोटा हो गया, लेकिन बाकी चीज़ें अच्छी हैं, तब क्या होगा? तब ये तो प्यार करेगा बहुत, लेकिन इसको इसके अपोजिट पार्टनर से उतना प्रेम नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके में शुक्र कमज़ोर है। कहने का मतलब शुक्र मतलब आपका अपोजिट जेंडर है, उसके साइड से जो आपको सुख मिलने वाला है, वो सुख में आपके हाथ में कमी है, तो आप तो उसको सुख देंगे, लेकिन आपको उसका सुख नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी समय में आपका हो सकता है ना। तो आपको जब शुक्र ज़रूर देखिए और हार्ट लाइन देखिए, उसके बाद में आप इसको डिसाइड करके बोलिए क्या है। अभी मान लीजिए ये अच्छा है, ये अच्छा है, जैसा हाथ में दिख रहा है, और ऐसा शिफ्टेड है, तब थोड़ा गंभीर होगा, इसको उन्नति करने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी सी अपने लाइफ में पजल होके चलेगा, ज़्यादा डीप घुसने की कोशिश करेगा चीज़ों पे, लेकिन सफलता बहुत अच्छी स्तर की हासिल करेगा अगर माइंड लाइन भी लंबी है। बाकी भाग्य रेखा, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, बहुत डीप हो जाएगा बाकी चीज़ें बात करने से। कहने का मतलब जो मैं लिमिटेशन है आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया। आज हम गुरु की विशेष स्थितियों के बारे में बात कर रहे थे, तो आपका प्रश्न था, इसीलिए मैंने इसको पहला टॉपिक बना के आपके सामने पेश किया। अब देखिए दूसरा एक कंडीशन और भी हो सकता है। मान लीजिए आपका जो, जैसे मैंने जो घेरा है वो गुरु का पर्वत है, वो एरिया है गुरु का, ठीक है। जो येलो बॉक्स में दिख रहा है आपको, ये गुरु का एरिया है, गुरु पर्वत का एरिया है। मान लीजिए ये किसी का बहुत छोटा मिला, जब छोटा कैसे होगा? किसी का हार्ट लाइन बहुत ऊपर से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी, तो एरिया ये जो है वो छोटा पड़ गया ना। जो लंबाई मिल रही है, जो चौड़ाई मिल रही है, वो थोड़ी सी कम हो गई इसके कंपेयर में, येलो वाले बॉक्स के कंपेयर में। तब क्या होगा? ऐसे लोग जिनका लेकिन पर्वत अच्छा है, उठा हुआ पर्वत है और एरिया छोटा है, अगर पर्वत उठा हो और एरिया छोटा हो, अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या आता है? ऐसे लोगों का जो पारिवारिक दायरा है, यानी कि हमारी ज़िंदगी में हम परिवार के तरफ में बहुत फोकस रहते हैं ना, हर इंसान रहता है अपने परिवार के तरफ में जनरली। तो ऐसे लोगों का चाचा मामा जो रिश्तेदार है ना, ऐसे लोगों से थोड़े से दूर में जाके ऐसे लोग घर बना के बसते हैं। आप देखना जो छोटे होते हैं गुरु पर्वत जिसका, या फिर ऐसे लोग आपको क्या मिलेंगे
चाचा मामा से इनका अटैचमेंट अच्छा नहीं होगा, बहुत बस काम निकालो हाय हेलो वाली, मतलब जो डीप कनेक्शन नहीं होगा। ऐसे लोगों को जीवन में चाचा साइड से या मामा साइड से सहयोग नहीं मिलता है, बल्कि हाँ प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं, सहयोग नहीं मिलता है, ना ये सहयोग करते हैं उनका, ऐसा देखा जाता है। थोड़े अलग थलग कर देता है जब छोटा हो जाता है, दायरा छोटा रहता है। थोड़ा सा संतान सुख में भी कमी आता है ऐसे लोगों को जिसका छोटा रहता है। संतान होने में कुछ डिले करा देगा, या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम्स है। जैसे मान लो ये छोटा पर्वत है और मंगल में भी आपको जीवन रेखा में बहुत कट लग रहा है, ऐसा मंगल साइड से रेखा निकल के, तो हो सकता है आपको संतान होने में डिले हो। और वो डिले इसलिए हो क्योंकि हो सकता है आपका बहुत बार मिसकैरेज हो जाए, या गर्भपात की जैसी समस्या होती है ना, वैसी कुछ समस्या हो जाए, ऐसा आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब बाकी चीज़ें से रिलेट करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं रिलेट करने के लिए तो, लेकिन हमको बेसिक जो मेन सार वाली बात है वो ये है, छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा अगर है तो थोड़ा तो आपको प्रॉब्लम संतान साइड से आएगा। अगर संतान सही टाइम पे हो गया तो संतान में कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियाँ आपको देखने को मिलेंगी, उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ भी ऐसा जिसके कारण से आप परेशान हो गए आप संतान को लेके। ऐसी चीज़ें ये गुरु का छोटा होना आपको करा देता है। अब एक और मैं बताता हूँ, कभी कभी किसी का पर्वत आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि बीच में गड्ढा बनता है, यहाँ पे गड्ढा है ना, ऊबड़ खाबड़ टाइप का मिलेगा, ऐसा आपको मिल जाएगा ऊबड़ खाबड़ टाइप का, जैसे पर्वत जैसे उंगलियाँ फैलाने के बाद में ऊबड़ खाबड़ जैसा बनेगा, यानी अप डाउन्स आपको लगेगा, कुछ देखने से ही समझ में आ जाएगा कि ये अनइवन टाइप का लग रहा है। तो ये भी बहुत, ये सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। इससे अच्छा आपको गुरु पर्वत छोटा हो तो भी चलेगा। गुरु पर्वत छोटा होगा, जीवन में संघर्ष करता है, छोटा मतलब गुरु का पर्वत अगर दबा होगा तो ऐसा आदमी जीवन में संघर्ष करता है, पैतृक संपत्ति नहीं मिलती, माता पिता से दुख मिलता है, माता पिता का सहयोग नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को जीवन में यश तो कमाना इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, छोटा यश भी कमाना बड़ा बात हो जाता है अगर ऐसा गुरु का पर्वत दबा होता है। तो आप जब ऊबड़ खाबड़ हो जाता है तब ऐसे लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, कभी एक कदम आगे बढ़े नहीं कि 2 कदम पीछे इनका पैर खिंचाएगा। ऐसी स्थिति बार बार बनती रहती है ऐसे लोगों के साथ में। ऐसे लोगों की हाँ एक और विशेष बात है इसमें, एक विशेष बात जो मिस कर रहा था मैं, अगर ये ऊबड़ खाबड़ है और आपकी भाग्य रेखा मैटर नहीं करता कि इतनी लंबी है कि कितनी लंबी है, कितनी भी लंबी है आपकी भाग्य रेखा, उस पर अगर द्वीप बन रहा है, ऐसा द्वीप मतलब जैसे कि आप ये द्वीप ऐसा होता है एक्चुअल में, ऐसा आपको द्वीप बनता हुआ दिखेगा, रेखा पे ऐसा द्वीप बनता हुआ दिखेगा अगर आपको, तो भाग्य रेखा में द्वीप है आपको और ऐसा ऊबड़ खाबड़ है, तो ये फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है आपके दाम्पत्य जीवन में। ऐसे लोगों को विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए अगर ऐसा है तो। नहीं होने से, क्योंकि बृहस्पति के जो कारक देव हैं ना, हम विष्णु जी को बोलते हैं, तो आप विष्णु जी के स्वरूप में आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, राम जी कृष्ण जी, लेकिन आप विष्णु जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप जाप कर सकते हैं अगर ऐसा है आपके साथ, तो आपको इससे आराम मिलेगा। नहीं तो ऐसे लोगों की स्त्री इनको बहुत धोखा देती है, यानी कि पत्नी का चरित्र इनको अच्छा नहीं मिलता है और उसके कारण से इनके जीवन में बहुत परेशानियाँ रहती हैं। अपने पत्नी पे इनको शक होता है और इनका शक गलत नहीं होता, सही होता है। ये सारी चीज़ें इनके साथ होती है। कहने का मतलब वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल मचा देता है अगर ऐसा ऊबड़ खाबड़ हो, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है। बाकी अगर आप देखेंगे, कभी एक और प्रश्न आएगा इसमें, जैसे आपने बोला था कि शनि की तरफ झुकी हो, ठीक है, आप कभी ऐसा भी तो हो सकता है शनि भी उभार लिया हुआ है और गुरु भी उभार लिया हुआ है। कहने का मतलब दोनों बिल्कुल फ्लैट लग रहा है देखने से, दोनों उभरे हुए हैं, दोनों बराबर हाइट में उभरे हुए हैं, तब समझिएगा कि अगर आपके हाथ में ऐसा है तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। आपको उम्र के 20 साल के पहले ही सक्सेस मिल जाएगा, 22वें साल में इस्टेब्लिश हो जाओगे और बहुत अच्छा उन्नति करोगे, आप बहुत धन कमाओगे अपने जीवन में। आप ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं, धर्म कर्म के काम में बहुत रुचि रखते हैं, एनजीओ वगैरह ट्रस्ट हो गया, इस सब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ऐसे लोगों का देखा जाता है। बस एक परेशानी आती है कि जीवन में कम से कम 2 बार ऊंचाई पे चढ़ के गिरते हैं, फिर इनको फिर से ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर वहाँ से गिरते हैं, लेकिन तीसरी बार से फिर ये ऊपर ही चलते हैं, ऐसा होता है इनके साथ में। तो ये बहुत बेसिक स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ हैं। जो अच्छा आपने प्रश्न पूछा था, तो मैंने सोचा कि आज शनि की वीडियोज़ को डिले कर दूँ, आपको पहले यही वीडियो दे दूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप प्रश्न किए, मुझे ये तो कम से कम पता चला कि कोई एक बंदा तो है जो मुझे मेरी वीडियो को सीरियसली लेके देख रहा है, और यही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लोग ऐसे प्रश्न पूछिए, ऐसे प्रश्न पूछने से मुझे बहुत अच्छा लगता है
और मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं जितना ज़्यादा बेस्ट आपको दे सकता हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, जितनी थोड़ी मुझे नॉलेज है मैं उतना भी आपको ज़रूर डिलीवर करूँगा। बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए, और आशा करता हूँ आपको आपके सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, समर्थन दीजिए, उत्साह बढ़ाइए, लाइक कीजिए। और अगर कुछ लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत है तो वो भी कमेंट्स कीजिए कि ये सही नहीं है। मैं उस पे भी कोशिश करूँगा अपनी बात को स्पष्टता देने के लिए। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।